हेलो नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक गंभीर रोग के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है आपका अल्जाइमर डिजीज। दोस्तों ये एक गंभीर बीमारी है और इसमें क्या होता है कि इंसान की जो याददाश्त है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मानव का मस्तिष्क ब्रेन प्रभावित होता है। और ब्रेन में भी क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है, वो नष्ट होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। वैसे तो ये अधिकतर जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोगों के अंदर ये मिलता है, लेकिन आजकल इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं और इसके रीजन बहुत सारे हैं। आइए वो डिस्कस करते हैं अपन। तो दोस्तों जो अल्जाइमर जो रोग है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है जिससे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये नष्ट होने लगती है, ये क्षतिग्रस्त होने लगती है। और उसकी वजह से क्या होता है, याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। वैसे ये किस में मिलता है दोस्तों, अधिकतर वृद्धावस्था के अंदर मिलता है ये, लेकिन इससे आजकल युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये प्रभावित क्यों हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, वो देखते हैं अपन। सबसे फर्स्ट कारण है दोस्तों आनुवंशिक, कि अगर आप में ये अल्जाइमर रोग अगर है तो ये आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों ज्यादा शराब पीना। अगर ज्यादा शराब वगैरह पी रहे हो, ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों क्या, कि जिस एरिया में आप रह रहे हो अगर वहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा ही खराब हो रखा है, वायु प्रदूषण ज्यादा ही है, तो उसकी वजह से भी अल्जाइमर रोग हो सकता है। चौथा कारण है मोटापे का बढ़ना। अगर दिन बे दिन मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी अल्जाइमर रोग हो सकता है, न्यूरॉन्स नष्ट हो सकती है धीरे धीरे। छठा कारण है क्या, बीपी का हाई होना। अब आजकल क्या है कि ब्लड प्रेशर अधिकतर लोगों का बढ़ा हुआ ही रहता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा अगर ज्यादा टाइम तक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ ही रहता है और अगर वो नॉर्मल नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी अल्जाइमर रोग हो सकता है। और सातवां कारण है कि उसकी दिनचर्या ही खराब होना, कि वो कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा, कोई भी व्यायाम वगैरह नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल जमा होएगा तो होगा क्या, अल्जाइमर रोग हो सकता है। और अब कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होएगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। अब ब्लड पूरी तरह से सारी न्यूरॉन्स के पास पहुंच नहीं पाएगा। अब न्यूरॉन्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, क्षतिग्रस्त होने लगेगी। तो दोस्तों आठवां कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। और कोलेस्ट्रॉल जमा क्यों हो जाएगा, कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा, आलस करके बैठा है, व्यायाम की कमी आ गई। नौवां कारण क्या है दोस्तों, टाइप 2 मधुमेह होना। टाइप 2 डायबिटीज अगर हो गया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अल्जाइमर रोग हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे कारण थे, ये इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर रोग हो सकता है। अब बात करते हैं कि जब अल्जाइमर रोग हो जाएगा तो उसके सिम्पटम्स क्या क्या दिखेंगे, उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे। तो दोस्तों जो ये लक्षण है ये 3 स्टेप के अंदर दिखते हैं। ये जो लक्षण है ये 3 स्टेप के अंदर दिखते हैं। शुरुआत के अंदर क्या होगा कि उसको जो भी कोई निर्णय लेगा वो निर्णय लेने में कठिनाई आएगी, यानी कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी से। दूसरा है कि वो सामाजिक आयोजनों से बचेगा, मतलब जो भी कोई प्रोग्राम वगैरह कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो उससे बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि उसको बात करने में समस्या आती है, तो बात करने में उसको समस्या आने लगेगी, इसकी वजह से वो किसी भी फंक्शन वगैरह प्रोग्राम वगैरह में भाग नहीं लेना चाहेगा, है ना दोस्तों। तो ये जो 3 सिम्टम्स है ये शुरुआत में दिखेंगे, यानी कि ये आपको स्टेप फर्स्ट के अंदर दिखेंगे, है ना। और जब अगर न्यूरॉन्स कुछ ज्यादा ही क्षतिग्रस्त होने लग गए तो सेकंड स्टेप नजर आएगी, और सेकंड स्टेप के अंदर आप लोगों को ये सिम्टम्स नजर आएंगे 4 से लेके 7 तक। और वो कौन कौन से हैं, कि अब सेकंड स्टेप अगर आ रही है, स्टेप फर्स्ट के अंदर तो आपको क्या क्या देखने को मिला, कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम होने लगी, किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में वो से बचेगा वो, और उसको बात करने में भी क्या आएगी, समस्या आएगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर न्यूरॉन्स ज्यादा ही क्षतिग्रस्त हो रही है तो क्या होगा कि बिना वजह तो उसको गुस्सा आएगा, बिना वजह उसको गुस्सा आने लगेगा, याददाश्त उसकी कमजोर होने लगेगी, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत आएगी। और जो भी कोई नए काम अगर वो कोई सीखेगा तो ना तो उनको सीख पाएगा और ना ही सीख पाने में वो समर्थ रह पाएगा, कि कोई भी नए काम फिर वो नहीं सीख पाएगा अगर वो अल्जाइमर डिजीज से ग्रसित हो गया। और अगर दोस्तों कंडीशन कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई,
फिर आती है स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड के अंदर दोस्तों सिम्टम्स नजर आते हैं कुछ गंभीर, मतलब इसको स्टेप थर्ड को बोल सकते हैं कि गंभीर स्टेज है बिल्कुल, मतलब न्यूरॉन्स कुछ ज्यादा ही क्षतिग्रस्त हो गई, तो तब क्या होने लगेगा कि उसमें उसका वजन कम होने लगेगा, उसका वेट लॉस होने लगेगा, उसको दौरे पड़ने लगेंगे, उसको दौरे पड़ने लगेंगे, और जो स्किन है, स्किन में भी इन्फेक्शन होने लगेगा, त्वचा में भी क्या होने लगेगा दोस्तों, संक्रमण होने लगेगा। तो ये थी दोस्तों अल्जाइमर डिजीज, जिसके अपन ने बात करी कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है, इसके कारण पढ़े कि क्यों हो जाता है ये, और इसके सिम्टम्स देखे अपन ने, और सिम्टम्स 3 स्टेप में नजर आते हैं, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हर एक के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।